सीएम साहब आपने क्या लगा ईमानदार? हाँ केडर लागे भाई साहब बिल्कुल एकदम ईमानदार और साफ छवि के और बिल्कुल साफ सुथरी बात और बिल्कुल तर्क के साथ ओके बस नौकरी मिला करती जी, कोई पैसा में नौकरी नौकरी मेरा छोटा भाई लगा है जी हरियाणा पुलिस में, 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा जी, ना किसी से भी नहीं दिए जी। अच्छा हाँ, पैसे देने थे कौन जी दे वहीं कितने बोल के बोल के नाम बोल ना का कोई आस बोल नहीं थी जी। मेरे 600 गज का प्लाट था, मैंने किसी को बोल दिया था ये ले लो, हरियाणा पुलिस का मैंने फिजिकल भी कर दिया था। लेकिन राम जी सारे दर्शकों में दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल। इस टाइम भाई जींद में सेन जयंती मनाई जा रही थी, तो ये सेन समाज के लोग आ रहे थे भाई, सीएम खट्टर भी आए थे। घोषणा हुई है भाई, बड़ी बड़ी घोषणा हुई है, उनको है भाई 1 चौक का नाम मांगा था, 3 चौका का नाम दे दिया भाई। बातचीत करा के कुछ आस ला रहे थे सीएम साहब। राम राम जी। आपके मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, विजेंद्र कुमार तपेदार, गांव बड़म्बा, जिला रोहतक। अच्छा, जो आज की ये जो जयंती थी सेन जयंती की, ये सेन समाज से काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि भाई एक सेन जो ये नाम जो दबा हुआ है इसको ऊपर लाया जाएगा। हमारा बहुत बड़ा भगत हुआ था, ऋषि हुए थे बहुत ज़्यादा, तो आज उन सेन भगत की और ऋषि के नाम यहाँ स्टेज से पब्लिक के कानों तक पहुँचे हैं। दुनिया में ये भी पता चला है कि भाई इस समाज के ये आदमी हुए थे। ऐसे आदमी उन्हीं की जनरेशन चलती आ रही है आगे, और अब जो है इतनी इनकी जो भागीदारी है राजनीति में नहीं थी, वोट देते थे। आज बहुत खुशी है कि जो चीज़ सड़क का नाम, हॉस्पिटलों की बिल्डिंग का नाम, चौक के नाम, जो एक डिमांड के ऊपर 2-2, 3-3 दी थी, ये सरकार को पता है कि इनकी वोटें राजनीति में निर्णायक हैं, अच्छी वोटें हैं। तो वो वोट जो है ना उनको आधार मानते हुए इन्होंने एक की डिमांड की बजाय 2-2, 3-3 करी। हेलो, तो ये हम बीजेपी की खट्टर साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं। 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे दिए, बोल दिया भाई, जो ये 5 नंबर एक्स्ट्रा जो दिए हैं, जिसका दादा, जिसका बाबू और जिसका लड़का वो नौकरी नहीं करते हैं, उसके घर में कोई नौकरी नहीं है, और ईब 4थी पीढ़ी में आकर के ये बात करनी तो नहीं बताइए बढ़ता है कि भाई ये नौकरी के लिए लायक है, लेकिन वो फेल हो गया। 150 का पर्चा है, 150 में से 5% कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो गए। यदि उस बच्चे के 80 नंबर आते हैं और वो मेरिट से बाहर निकल जाता है, मेरिट से बाहर निकलने के बाद में उसका रिकॉर्ड ये देखा जाएगा, तो उसको 30 नंबर 5% का किया ना, 100 में से 5, फिर 150 में से कितने हो गए? 30 हो गए। उसके 80 में वो जुड़ जाएंगे, और वो बेचारा गरीब आदमी का नौकरी के लायक। ये हमारे सेन समाज के लिए नहीं करी है, ये उस सेन समाज के लिए। ये जो रैली जो ये तो सेन समाज के नाम से थी, उसने आर्थिक कंडीशन बताई थी, इतने परिवार आर्थिक कंडीशन में बड़े कमजोर हैं। वो कमजोर उनका बच्चा जिसके क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? मेरा तो राम अरे बिजी वाले जब तक हमने बातें नहीं बेरा हम जानते बातें करा दियो तेरी। ठीक है, क्या मौज कर रहे हैं? मौज करते हैं। अच्छा, के दुबा ये ईमानदार है क्या? फिर ये यार वो ईमानदार मारा रो साडू है भाई। बारी जाओ थोड़ा यार टाइम पे। ये क्या बताऊं यार, जब दुकानें नहीं खुली थी, अगला था ही नहीं उड़े, तो बता इसका क्या। अच्छा, यार मैं क्यों कर खोल दे, तू अच्छी बात करे, मैं जाऊँ था अच्छा, मतलब मेरा भाई कर तो लिया, और फिर मैं और जाऊँ उसका पाछा है। कैसे बात कर रहे हैं मलिक साहब? कोई ना ना ये खुल रही होगी, ले लीजिए जांदा घर आदर लिए इतने मतलब भाई मत ईमानदारी का काम करो, और ईमानदारी मारे तेमदरी लाग रही। ठीक है, बता दिया कोटा रुको है यो तो खट्टा तो बोर्ड। ओके बस बतेरी हो गया, ठीक हो बढ़िया। के कुछ आस रही है इसमें पूरी होई कि नहीं? उम्मीद पूरी हुई। सेन समाज ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, गैदरिंग रही है, और मुख्यमंत्री साहब ने भी अच्छा आश्वासन दिया है, और जो जायज उनके हक में था ऑन द स्पॉट आपके सामने बोला ही उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने कहा है जो मांगी हमारी और थी, तो उन्होंने बताया कि भी चंडीगढ़ बैठ के हम इस विषय में डिस्कस करेंगे। तो
अच्छा आश्वासन था। मुझे लगता है आज की रैली काफी सफल रही है। व्यवहार किसा लगा सीएम साहब का आपने? सीएम साहब का तो व्यवहार देखो जी स्टेज के माध्यम से था, और यहाँ जो मतलब इसकी प्रशासनिक जो कह रहे हैं इसके अंदर देखो प्रशासन का भी जहाँ तक मैं समझता हूँ एक प्रोटोकॉल होता है। सीएम आ रहा है तो अगर प्रशासन के हाथ में जिम्मेवारियाँ होती हैं, आम समाज का अगर प्रोग्राम जैसे हम समाज के तौर पे करते हैं। सीएम साहब आपने अब जो मांग आपने मान सीएम साहब ने घोषणा कर दी साथ के साथ जो उनकी मतलब और सीएम ने करी थी नहीं, जो सीएम अगर जो भी आता है तो इस तरह के तो आश्वासन अच्छे ही देके जाते हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, घोषणा पूरी नहीं होगी तो उम्मीद नहीं। जो घोषणा इन्होंने करी है मतलब जो हमारी मांग थी, मुख्य मांग 4 दिसंबर को एक छुट्टी मांगने की बात थी, तो छुट्टी के बारे में उन्होंने अपना तर्क देके और कहा भी विशेष दिवस के रूप में इसको कैलेंडर में घोषित कर देंगे। हम संतुष्ट हैं इस बात से। संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जो 5 एक्स्ट्रा नंबर थे उससे संतुष्ट हो? 5 नौकरी में 5 एक्स्ट्रा। हाँ 5 एक्स्ट्रा नंबर तो इतने तो प्लस पॉइंट ही है साहब। अगर मान लीजिए मेरे पिताजी नौकरी नहीं करते और मैं नहीं करता, और अगर मेरा मौका लगता है तो 5% नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि देखो मैं 40 पार हो गया, मेरे को अब तो वैसे नौकरी का मेरा चांस भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई उम्मीद ऐसी बनती है, कोई 40 प्लस की अगर कोई लेते हैं, और मैं जब पढ़ाई लिखाई आजकल के जो टेस्ट वगैरह उसमें अगर 5% का बेनिफिट, मेरे अलावा भी आम पब्लिक को भी बड़ा फायदा होगा। सीएम साहब आपने क्या भाई साहब बिल्कुल एकदम ईमानदार और साफ छवि के और बिल्कुल साफ सुथरी बात और बिल्कुल तर्क के साथ इन्होंने जो समझाई है, कोई दोगलापन नहीं, किसी प्रकार की भाषणबाजी नहीं, कोई नून नमक मिर्च लगा के इन्होंने बात नहीं कही। जो मांग हमारी पढ़ने के बाद में और तर्क दिया भी ये काम ऐसे छुट्टियां वगैरह वगैरह जो आपके सामने समझाया, और हम भी समझते हैं अगर 250-250 छुट्टियां सारी ऐसे हो जाएंगी तो फिर काम कब चलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे समाज की मांग का सम्मान रखा और विशेष दिवस उसको कैलेंडर में घोषित। भाई साहब छुट्टी लेता कौन? मान लो संडे के दिन जयंती आ जाए, संडे की तो ऑलरेडी छुट्टी होती है, लेकिन विशेष दिवस है। हमारा मकसद यही था कि सैन समाज को जहां किसी भी पर्दे पर नजर नहीं आता, तो ये हरियाणा सरकार ने पहली बार मतलब ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है और कैलेंडर के अंदर सैन समाज का नाम आए। एक चौक की डिमांड थी, 3 चौकों का नाम दे दिया, वो अलग अलग दे दिए ना। मान ली अब जैसे हम सिरसा से आए हैं, हमने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी थी, क्योंकि हमने ये था भी समाज का सम्मेलन है चलो, तो यहाँ आसपास के देखो उम्मीद तो करते ही है जी। अब सपोज करो मेरे को अगर स्टेज पे जाने देते, कोई माहौल बन जाता तो मैं भी कोई ना कोई ज्ञापन दे आता, तो वो जो ऐसे जींद है आसे पासे जो भी नजदीक के इन्होंने डिमांड करी तो उन्होंने स्वीकार कर ली, और यमुनानगर वाले जो चलो नजदीक भी पहुंच रहे थे या स्टेज के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग पहुंचा दी, तो वो ये अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। खराब लग गया है, 2 मिनट में बढ़ावा तेरी वीडियो ऊपर था कुछ नहीं मिलता, किसी को और कुछ था। ये बोल भाई मैं बिल्कुल नहीं थोड़ी आवाज उसी हो रही, बाकी डरता किसी तक नहीं भाई। सैन समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, और जो हम आज जींद में पहुंचे हैं वो एक बहुत ही संदेश दिया है। घोषणा पूरी भी हो जाएगी भाई, घोषणा बिल्कुल पूरी होएगी, ये हमें विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है भाई। बहुत बढ़िया बोल गया जी, हमारे समाज के लिए आज पहली बार इसने ऐसा किया है, पहली बार पहला सीएम बना है जो हमारे समाज के लिए उन्होंने सोचा है, ऐसी योजनाएं घोषणा की है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी घोषणाएं पूरी करेंगे। हमारी 5 नंबर एक्स्ट्रा और दे दिया, 5 नंबर एक्स्ट्रा और पर्ची जो इसने सरकार ने जो चलाई बहुत अच्छी चलाई है। खर्ची पर्ची जो बंद कर दी सरकार ने, यह योजना जो चलाई, योजना बोलिया मैंने, अच्छा खर्ची और पर्ची जो प्रत्येक वर्ग को ये पहुंचाने के लिए 5 नंबर दिए गए हैं कि जो जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी मिले, उस घर का उत्थान हो, मतलब परिवार का खट्टर ईमानदार को नहीं है ना, खट्टर पूरा ईमानदार नौकरी लावा ना कोई पैसे में नहीं जी। पहले खूब पैसे मिल जाए, नौकरी मिला कर दीजिए, कोई पैसे में नौकरी मेरा छोटा भाई लगा है जी हरियाणा पुलिस में, 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा ना, किसी भी नहीं दिए जी। पैसे देने थे कौन जी देवाएं कितने, कोई आस नहीं थी जी। मेरा 600 गज का प्लाट था, मैंने किसी को बोल दिया था ये ले लो, हरियाणा पुलिस का मैंने फिजिकल भी कर दिया था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची, ना प्लॉट बेचने पड़े ना कुछ बेचना पड़ा, सबको नौकरी। अच्छा नौकरी मिल गई, जो पड़ेगा कोई सिफारिश नहीं, मेरिट के आधार पर। ठीक, धन्यवाद।